हाँ जी देवियों सज्जनों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका महाभूता एकेडमी के ऊपर। मैं हूं अभिषेक और हमारा चल रहा है आज राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009, जिसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले पार्ट के सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 बढ़ा दिए थे, जिसके अंदर आपको एक तो उसका कि भाई एक्ट का पहले वाला जो सेक्शन था, जिसके अंदर अपने देखा था एक्ट का नाम क्या होगा, संक्षिप्त नाम क्या होगा और कहाँ तक ये लागू होगा और ये कब से लागू होगा। दूसरा जिसमें डेफिनेशंस परिभाषाएं थी जो इंपॉर्टेंट थी, सारी हमने कर ली है। आई एम सॉरी। आज हम इसके अंदर शुरू करेंगे हमारा चैप्टर 2 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि नगर पालिकाओं का गठन और शासन। क्या पढ़ेंगे हम? गठन और शासन। गठन और शासन, ये किसका? नगर पालिकाओं का। कि नगर पालिकाओं का गठन आखिर में होता कैसे है और उनके अंदर शासन गवर्नमेंट कैसे चलती है, कि कौन व्यक्ति है जो गठन करता है, क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करती है कि डीएम कर देता है, हमें कुछ नहीं पता। वो सारी बातें हमें इसके अंदर बताई जाएंगी। यहां तो कोई दिक्कत? चलो, अब इस चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर 2। कभी कभी सीधा सीधा इंडेक्स से भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में चैप्टर 2 का क्या नाम है, तो अपने को पता होना चाहिए। इंग्लिश वालों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज और हिंदी वालों के लिए नगर पालिकाओं का गठन और शासन। अब ये जो हमें चैप्टर नंबर 2 है, ये सेक्शन नंबर 3 से लेके 50 तक दिखाई देता है। कहाँ से कहाँ तक? 3 से 50 तक। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पहला तो सेक्शन नंबर इसका कहाँ से कहाँ तक है, दूसरा इस चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, अब पहले इसके सेक्शन पर आते हैं, जो है डिलिमिटेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। डिलिमिटेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। अब डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? देखो देखो भाई, डिलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन। क्या होता है? परिसीमन। अब डिलिमिटेशन का मतलब परिसीमन होता है। परिसीमन का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी नगर पालिका चुनाव कराने की कोशिश करती है, भाई ये एक एरिया है, इस एरिया को म्युनिसिपैलिटी घोषित कर दिया गया। मान लो इस एरिया को क्या घोषित कर दिया गया? म्युनिसिपैलिटी। अब इस म्युनिसिपैलिटी में इन्होंने कराने इलेक्शन। इलेक्शन से पहले म्युनिसिपैलिटी इसको वार्ड में बांटती है, ऐसे ऐसे करके। ये वार्ड्स होते हैं सारे, है ना। तो इन सब में जब वार्ड में बांटती है, तो इस वार्ड को बांटने पे ही वो डिलिमिटेशन कहते हैं कि यहाँ पर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, कितने लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी। जैसे मान लो यहाँ पर बना दिया इन्होंने कि यार 10,000 लोगों का वार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो 10,000 लोग जहाँ पर हो गए वो वार्ड हो गया। तो यहाँ पर 10,000 लोगों का वार्ड हो गया, ये 10,000 का हो गया, ये 10,000 हो गया, इसको नंबरिंग दे दी, ठीक है। और ऐसा काम करने को ही हम बेसिकली डिलिमिटेशन कहते हैं। वैसे आपको बेसिक पता होगा डिलिमिटेशन होता क्या है, और इसको ही कहा जाता है, ठीक है। कि ऐसे ऐसे करके वार्ड में बांट दिया, जहां जहां से लोगों को अपना अपना चुनावी क्षेत्र दिया जाएगा, जहां से वो खड़े हो सकते हैं और वोट लड़ सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलो, अब पढ़ते क्या लिखा है। सबसे पहले तो वही बात, अब इसके अंदर क्या होगा, हमारी जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करती है? नोटिफिकेशन निकालेगी। कहां निकालेगी? ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। राज्य सरकार क्या निकालती है? सूचना निकालती है, प्रकाशित करती है ऑफिशियल गैजेट के अंदर। किसी भी लोकल एरिया को, एनी लोकल एरिया, ये दिख रहा है आपको, एनी लोकल एरिया, जो कि पहले म्युनिसिपैलिटी की लिमिट्स में नहीं आता था, उसको म्युनिसिपैलिटी बना सकती है। समझ गए? कि फॉर एन एग्जांपल एक एरिया है ये वाला, ठीक है, एक जिला है ये, इस जिले में ये लोकल एरिया है। क्या है? लोकल एरिया। अब स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इसको अपनों ने क्या बनाना है? म्युनिसिपैलिटी बनाना है, तो वो आराम से बना देंगे। क्यों? ऑफिशियल जो इनका गैजेट है उसके अंदर क्या निकाल देंगे? अधिसूचना निकाल देंगे, नोटिफिकेशन निकाल देंगे। अब जैसे ही अधिसूचना नोटिफिकेशन आएगी, तो ये एरिया जो पहले म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं आता था, अब ये क्या हो जाएगा? म्युनिसिपैलिटी के एरिया के अंदर आ जाएगा। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? एक तो स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन कौन निकालेगा? स्टेट गवर्नमेंट। किसको बना देंगे? लोकल एरिया को, जो पहले म्युनिसिपैलिटी के लिमिट में था, नहीं था, अब आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलो, अब यहां पर आ जाता है और किसी एरिया को इंक्लूड कर सकते हैं म्युनिसिपैलिटी के अंदर, एनी सच एरिया इन द म्युनिसिपैलिटी, या फिर किसी एरिया को म्युनिसिपैलिटी से बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या फिर उसकी जो एरिया की लिमिट है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा तो कोई छोटा कर दिया था, ठीक है। तो 4 काम अपने सेक्शन नंबर 3 के अंदर देखे। पहला तो एरिया को डालना, जो पहले म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं था, उसको एरिया को घोषित कर देना। फिर एरिया को इंक्लूड यानी कि डालना, ठीक है। फिर एक्सक्लूड यानी कि निकालना। कोई एक एरिया को म्युनिसिपैलिटी में तो डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। या फिर घोषित करना, इसको घोषित करना लिख दो, घोषित करना, ठीक है। डालना और घोषित करना, और लास्ट में ऑल्टर करना। ऑल्टर करने का मतलब समझते हो? कोई एरिया पहले इतना बड़ा था, यानी कि फॉर एग्जांपल 200 तो क्या 2 किलोमीटर का एरिया था, इसको अपने म्युनिसिपैलिटी के लिमिट में डाल रखा है। ये 2 किलोमीटर के एरिया को म्युनिसिपैलिटी के लिमिट में डाल रखा है। अब इसको यहां से निकाल के अपनों ने क्या कर दिया? 1.5 किलोमीटर कर दिया। तो ये 4 काम नंबर पहला, काम नंबर दूसरा, काम नंबर तीसरा और काम नंबर चौथा, ये चारों काम हमारी राज्य सरकार कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के कि ये चीजें हमें करनी है। कौन कौन सी? घोषित करना, डालना, निकालना या फिर ऑल्टर करना। यहां तक कोई दिक्कत?
श्योर हो? चलो, कब हो सकते हैं सारे काम? व्हेन, कब हो सकते हैं? व्हेन दिया हो ना आगे, कब हो सकते हैं? देखो ये तब हो सकते हैं जब किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी घोषित कर दिया गया हो, किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी घोषित कर दिया गया हो, या फिर किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी से बाहर निकाल दिया गया हो। यहां पर तो क्या है, घोषित करना, डिक्लेयर करना, और किसी लोकल एरिया को बाहर निकाल देना, म्युनिसिपैलिटी से बाहर निकाल दिया हो। ये जो लिमिट होती है म्युनिसिपैलिटी की, ये ऑल्टर कर दियो। ऑल्टर का मैं आपको मतलब बता चुका हूं, या तो छोटी करना या बड़ी करना, या फिर भैया अमालगमेशन ऑफ वन म्युनिसिपैलिटी इनटू अनदर, और बाय स्प्लिटिंग ऑफ द म्युनिसिपैलिटी इनटू टू और मोर म्युनिसिपैलिटी। ठीक है जी, अब यहां तक आपको क्या समझ में आया? हमने बात करी डिलिमिटेशन की, कि राज्य सरकार नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गैजेट के अंदर किसी भी लोकल एरिया को जो पहले म्युनिसिपैलिटी की सीमाओं के अंदर नहीं था, अब उसकी म्युनिसिपैलिटी की सीमाओं के अंदर डाल सकती है। ठीक है, किसी एरिया को म्युनिसिपैलिटी घोषित कर सकती है, किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी से निकाल सकती है, किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी की लिमिट जो है वो छोटी कर सकती है। 2 का है 1.5 का कर दी, 1.5 का 2 का कर दी, डजंट मैटर। ठीक है, जब कब कर सकती है? जब लोकल एरिया म्युनिसिपैलिटी डिक्लेयर किया हो या फिर ना किया हो, लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी से बाहर निकाल दिया हो, या फिर लिमिट जो होती है हमारे उसकी उसको ऑल्टर कर दिया हो। अब आता है अमालगमेशन। ये दिख रहा है आपको अमालगमेशन? अमालगमेशन का मतलब होता है म्युनिसिपैलिटी को जोड़ना। यहां पर म्युनिसिपैलिटी नंबर 1 थी, यहां पर म्युनिसिपैलिटी नंबर 2 थी, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। जब हमने जोड़ा तो ये एक म्युनिसिपैलिटी बन गई, जब हमने जोड़ा तो ये एक म्युनिसिपैलिटी बन गई। इसका होता है अमालगमेशन का मतलब। तो ये भी ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, राज्य सरकार के पास शक्ति है। या फिर यहां पर स्प्लिटिंग की बात करिए, स्प्लिटिंग माने क्या होता है? ये बड़ी म्युनिसिपैलिटी थी, बहुत बड़ी वाली भैया, यहां पर ये वाली बहुत बड़ी, इन्होंने हमने क्या किया, इसको हमने बीच में से काट दिया। अब ये म्युनिसिपैलिटी 1 हो गई या 2 हो गई, तो ये भी काम राज्य सरकार कर सकती है, कोई इनके ऊपर बाध्यता नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो भाई बताना, चल सकते हैं आगे। चलो, अब इन्होंने आगे क्या लिखा है, कोई भी जो लोकल एरिया होता है, एनी लोकल एरिया, वो म्युनिसिपैलिटी से सीज, म्युनिसिपैलिटी होने से सीज कर दिया जाएगा, यानी कि उसको म्युनिसिपैलिटी माना नहीं जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, आगे देखते हैं। राज्य सरकार क्या करती है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट ऑफ द लॉ टाइम बीइंग एनफोर्स्ड बाय अनदर पब्लिश्ड ऑफिशियल गैजेट प्रोवाइड इन ए केस, अगर कोई म्युनिसिपल एरिया मान लो क्लोज ए के अंदर आ रहा है। अब क्लोज ए में क्या बोला था हमने, किसी लोकल एरिया को डिक्लेयर करना म्युनिसिपैलिटी, दैट द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एरिया और द एडिशनल एरिया शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। चलो, ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ, अब हमने क्या बोला कि हम यहां पर बात कर रहे हैं ए क्लोज की, यानी कि इस क्लोज की। अब इसमें क्या बोला है, किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी घोषित करना। जब किसी लोकल एरिया को आप म्युनिसिपैलिटी घोषित करते हो तो उसके चुनाव 6 महीने के अंदर होने चाहिए, वो यहां पर लिखा हुआ है, बस ये रहा 6 महीने वाली बात, कि जब किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी घोषित किया जाता है तब उसके चुनाव, वहां पर लोगों के चुनाव, मेंबर्स के चुनाव कब तक करवा दोगे, 6 महीनों में। लिख दो यहां पर, किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी घोषित करते हैं तो इलेक्शन 6 माह में होंगे, 6 माह में होंगे। इजी पीजी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोले अगली बात, क्लोज बी में जो दिया हुआ, क्लोज बी में क्या था, किसी भी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी से निकालना, तो उसके बारे में बात कर रहा है ये कह रहा है किसी भी लोकल एरिया को अगर म्युनिसिपैलिटी से निकाल देते हैं तो जो मेंबर थे वहां पर, जो इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द एरिया, जो इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी म्युनिसिपैलिटी से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। भाई जब म्युनिसिपैलिटी नहीं बची तो मेंबरों का क्या काम है? इसमें है कि किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी से बाहर निकालने पर, अगर मान लो बाहर निकाल दिया अपनों ने, बाहर निकालने पर उसके मेंबर्स, उसके सदस्य हटा दिए जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है, पर फिर भी वो कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट ऑल्सो सो कॉमन इन द पीपल नाउ डेज, तो वो बात है। ठीक है, तो इनको निकाल दिया जाएगा। अब आते आगे पर, चलो, अगर ये कहता है कि अब मान लो ऐसा कोई केस आ जाए जो कि सी क्लोज के अंदर दिया हुआ है, सी क्लोज के अंदर देखो भी कौन सा केस है, ये वाला सी क्लोज, कि लिमिट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी या तो ऑल्टर कर दी, या 2 म्युनिसिपैलिटी को जोड़ दिया, या 1 म्युनिसिपैलिटी को 2 में काट दिया, ऐसा कोई कोर्स आया है। तो इस चक्कर में क्या होगा, अंटिल द टर्म ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, अब इसमें टर्म की बात होगी, यानी म्युनिसिपैलिटी का कार्यकाल। क्या कार्यकाल? म्युनिसिपैलिटी का कार्यकाल, अंटिल द टर्म ऑफ द म्युनिसिपैलिटी इन विच अनदर म्युनिसिपैलिटी इज अमालगमेटेड। अब इसमें क्या है, थोड़ा समझना है ना।
अब इसमें बोला है कि अमालगमेशन का मतलब दो म्युनिसिपैलिटी को जोड़ना होता है, जो कि मैं आपको ऊपर बता के आया हूं। अब इसमें म्युनिसिपैलिटी नंबर ए है और ये म्युनिसिपैलिटी नंबर बी है। अब इसमें ए को मिलाया गया है बी के अंदर, ए को मिलाया गया, ए को मिलाया गया, ए को मिलाया गया बी के अंदर। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी अमालगमेशन करना पड़ेगा, और ए जिसको मिलाया गया बी के अंदर, और जब तक until the term of the municipality in which another municipality is amalgamated, और जब तक इसका टर्म खत्म नहीं हो जाता बी का, जब तक बी का टर्म खत्म नहीं होता, बी का टर्म खत्म नहीं होता, जब तक बी का टर्म खत्म नहीं होता, द चेयरपर्सन and the vice chairperson and the members of such another municipality shall be deemed to be the members of the municipality in which such another municipality is amalgamated। ओहो हो भाई, क्या भाषा लिखी है, पर वो तो शुक्र है मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप 1 मिनट में समझा देंगे आपको। इन्होंने सिंपली ये बात बोली कि ए को जब बी के अंदर मिलाया गया और ये कहा कि जब तक बी का टर्म खत्म नहीं होता तब तक ए के सारे सदस्य है और चेयरमैन बी के सदस्य और चेयरमैन माने जाएंगे। बात ही खत्म हो गई, माने जाएंगे, है ना। तो ये तो बोला है कि जब तक, अगर कोई मान लो सी क्लोज के अंदर अमालगमेशन की बात हो रही है, मिलाने की बात हो रही है, तो जैसे ए को बी के मिलाया गया, तो जब तक बी का टर्म खत्म नहीं होता तब तक ए के सारे सदस्य और चेयरमैन, बी के सदस्य और चेयरमैन माने जाएंगे, जिसमें वो मिलेगी, इतनी सी बात है। और मान लो, अब दूसरी बात आ गई यहां पर कि अगर मान लो किसी म्युनिसिपैलिटी को हम बीच में से काट देते हैं, जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि ये म्युनिसिपैलिटी थी, देखो 2 म्युनिसिपैलिटी में काट देना, 1 और 2। वैसे अगर ये बोला कि अगर म्युनिसिपैलिटी को 2 को बीच में से काट देते हैं, जिससे हम 2 या 2 से ज्यादा म्युनिसिपैलिटी बना लेते हैं, तो जो मेंबर्स होंगे हमारे मेंबर्स होंगे, जो ऐसे एरिया को इंक्लूडेड करते हैं जो कि नया म्युनिसिपल एरिया बना है, shall be deemed to be the members of such new municipality and such new municipality shall continue unless dissolved sooner until original municipality would have continued। ठीक है जी। अब ये भी कितनी भारी भारी भाषा लिख दी भाई साहब। बेरेक्ट की भाषा तो ऐसी होती है, पर अगर बेरेक्ट से क्वेश्चन कर लोगे तो जिंदगी में गलत नहीं होगा आपका। चलो, इन्होंने अपने को सिंपल से एक बात कही है कि अगर ये एक हमारी म्युनिसिपैलिटी है, ठीक है, इस म्युनिसिपैलिटी को मैं बीच में से भाग काट के इसके 2 कर देता हूं, तो ये 1 नंबर म्युनिसिपैलिटी होगी, 2 नंबर म्युनिसिपैलिटी होगी, समझ गए। अब ये जो म्युनिसिपैलिटी कट के बनी है वो इसी से बनी है, तो मान लो 2 वाली नई बनी है, 2 वाली नई बनी है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इसके मेंबर्स तब तक पद पर रहेंगे जब तक ओरिजिनल वाली, यानी जिससे कटके बनी है वो ओरिजिनल म्युनिसिपैलिटी का कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता, खत्म नहीं होता या जल्दी डिसॉल्व नहीं होती भाई, या तो उसका कार्यकाल खत्म हो जाए या उसको किसी कारण से डिसॉल्व कर दिया जाए। ओरिजिनल वाली जिससे कटके बनी है तो बात खत्म हो जाएगी, फिर वहां पर म्युनिसिपैलिटी जब तक टर्म चला तो ठीक है, जैसे टर्म खत्म हुआ तो मामला खत्म हो गया। तो दूसरा वाला पॉइंट आपको दोबारा बता देता हूं, जहां पर म्युनिसिपैलिटी को, यहां से पढ़ रहा हूं, देखो यहां से, जब तक म्युनिसिपैलिटी को 2 हिस्सों में काटा जाता है या 2 से ज्यादा हिस्सों में काटा जाता है, तो ऐसे मेंबर जो नए एरिया में चले गए, नई म्युनिसिपैलिटी में चले गए, वो तब तक मेंबर माने जाएंगे उस नई म्युनिसिपैलिटी के जब तक कि नई म्युनिसिपैलिटी अपना काम करती रहेगी। या तो उसको जल्दी डिसॉल्व कर दे या फिर ओरिजिनल म्युनिसिपैलिटी जो है वो अपनी, जहां जब तक उनका टर्म था तब तक चलता रहे। जैसे ही उनका टर्म खत्म हुआ वैसे सारे टर्म खत्म हो जाएंगे, फिर चुनाव शुरू हो जाएंगे। पर जब तक या तो ओरिजिनल म्युनिसिपैलिटी यानी कि इससे जो कटके बनी तो उसका टर्म चल रहा है, या फिर इनको जल्दी डिसॉल्व कर दिया गया, तब तक वो मेंबर्स माने जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में कौन से क्लोज की बात आ गई? क्लोज डी की बात आ गई। ये क्या कह रहा है अभी देखते हैं। क्लोज डी में क्या बोला था? ये रहा एनी लोकल एरिया सीजेस टू बी म्युनिसिपैलिटी। किसी भी लोकल एरिया को मान लो अपने घोषित कर देते हैं कि आज से म्युनिसिपैलिटी नहीं है, तो इसका सिंपल से मतलब होता है, अगर ऐसा क्लोज डी में आ गया, घोषित कर दिया, तो म्युनिसिपैलिटी डिसॉल्व हो चुकी है, भंग हो चुकी है। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ गए मेरी बात? चलो, इतना सही तो था ये, इसमें इतना लोड लेने की बात क्या है ना।
कितना सुंदर लग रहा है यार ये। चलो एक बार दोबारा से आपको करा दूं ये डिलिमिटेशन ऑफ, देखो डिलिमिटेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज परिसीमन पढ़ने वाले हम लोग। राज्य सरकार क्या करती है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालती है, किसी भी लोकल एरिया को जो पहले म्युनिसिपैलिटी की सीमाओं में नहीं आता तो उसको म्युनिसिपैलिटी घोषित कर सकती है, किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी में डाल सकती है, किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी से निकाल सकती है, या किसी भी तरह से म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो लोकल एरिया आते हैं उनकी लिमिट को ऑल्टर कर सकती है, यानी उनको ऊंचा नीचा कर सकती है, छोटा बड़ा कर सकती है। ठीक है, कब, जब लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी डिक्लेयर कर दिया जाए, जब लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी से निकाल दिया जाए, म्युनिसिपैलिटी की लिमिट को ऑल्टर कर दिया जाए, दो को जोड़ के एक बना दिया जाए, एक को दो में बांट दिया जाए, या किसी एरिया को कह दिया जाए आज से म्युनिसिपैलिटी है ही नहीं। यहां तो कोई दिक्कत। राज्य सरकार क्या करती है, नोटिफिकेशन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ टाइमिंग इन फोर्स बाय एन ऑर्डर पब्लिश करती है ऑफिशियल गैजेट में कि अगर कोई मान लोकल एरिया उसमें डाला गया है किसी म्युनिसिपैलिटी में, तो उसको चुनाव कब तक कराओगे भैया, 6 महीने तक। दूसरे पे आ जाओ, अगर किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी से निकाला गया है तो उसके मेंबर भी हाथों हाथ, जैसे लोकल एरिया से म्युनिसिपैलिटी निकला उसके मेंबर भी रिमूव हो गए। तीसरे में, अगर 2 म्युनिसिपैलिटीज को जोड़ा गया है और जब तक जिसमें जोड़ा गया है जो कि बी वाली म्युनिसिपैलिटी उसका टर्म खत्म नहीं होता तब तक उसके सदस्य उसके भी सदस्य माने जाएंगे। अगर 2 को बांटा गया है तो जो नई बंट के बनी है उनका कार्यकाल तब तक ही रहेगा, या तो उनको डिसॉल्व कर दिया जाए या फिर जिससे कट के आए हैं वो पुरानी वाली जो थी वो अपना टर्म पूरा कर ले, इतनी बात होती है। और अगर मान लो कोई डी में आ रहा है, कोई म्युनिसिपैलिटी सीज ही होगी तो भाई म्युनिसिपैलिटी सीज होगी तो सारा काम खत्म हो गया, वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, कोई पेट में दर्द, चल सकते हैं आगे। चलो भाई, ये थर्ड सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, बाकी इतने बड़े नहीं है। अब इसमें देख लो, अगर आपने को बोला था कि अपॉइंटेड डे से 6 महीने काउंट होंगे, इनके दिया होगा, ये देखो ये रहा ना, अपॉइंटेड डे से 6 महीने काउंट होंगे। तो अपॉइंटेड डे की डेफिनेशन बताई हुई इसके अंदर, द डे फ्रॉम विच अ चेंज रेफर टू इन एनी क्लोज ए टू डी टेक्स इफेक्ट। ठीक है, अब जैसे ए टू डी यहां पर 3-4 चीजें बता दी अपने को, बाहर निकालना, अंदर डालना, इनमें से कोई भी चीज हो जाती है उसको अपॉइंटेड डे मान लिया जाएगा। धाप के वाहियात बात है, कैसी है, वाहियात, और आपको नहीं इस पे ध्यान देना, जरा टेंशन नहीं लेनी। चलो इसके सेकंड सबसेक्शन पे चलते हैं। अब इसमें क्या बोला है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी म्युनिसिपैलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो म्युनिसिपैलिटी पहले से काम कर रही है, एंड एवरी म्युनिसिपैलिटी न्यूली एस्टेब्लिश, या कोई म्युनिसिपैलिटी नई बनी है, और हर म्युनिसिपैलिटी जिसके लोकल लिमिट को ऑल्टर किया गया है या फिर किसी म्युनिसिपैलिटी की सीमाओं को ऊंचा ज्यादा किया गया है, वो अपने ही पैसों से सारा काम करेगी, खुद ही लगाया जाएगा, खुद ही मेंटेन करेगी, कोई देने नहीं आएगा। सब्सटेंशियल बाउंड्री मार्क्स बनाए जाएंगे सच डिस्क्रिप्शन के, और ऐसी पोजीशन में जो कि कलेक्टर साहब अप्रूव करेंगे, इतनी होनी चाहिए उतनी नहीं होनी चाहिए, या फिर कलेक्टर साहब के साथ कोई अफसर होगा जो कलेक्टर साहब जिसको बोलेंगे तो अप्रूव कर कि भाई कितनी लिमिट होगी, कितनी ऑल्टर होगी म्युनिसिपैलिटी की, वो सब कलेक्टर साहब की अथॉरिटी के ऊपर है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, वह आधों को समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आया मैं बता देता हूं। देखो भाई, सिंपल 2-3 बातें। पहली बात, अगर कोई म्युनिसिपैलिटी नई बनी है, ठीक है, अगर कोई ऑल्टर हुई है, ठीक है, अगर कोई जोड़ी गई है, ऐसा कुछ भी अगर होता है तो ये सब म्युनिसिपैलिटी के अपने खर्चे पर होगा, अपने खर्चे पर होगा। ये सब म्युनिसिपैलिटी के अपने खर्चे पर होगा, ओन कॉस्ट पे होगा। ठीक है, और ये सब कुछ कलेक्टर के निर्देश अनुसार होगा, कलेक्टर के निर्देश अनुसार होगा, कलेक्टर के निर्देश अनुसार होगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सारे निर्देश किसके होंगे, कलेक्टर साहब के होंगे, और सारा पैसा किसका लगेगा, म्युनिसिपैलिटी अपने खुद खर्चे पर उसको पैसे करेगी, ऑन कॉस्ट पे सारा काम करवाएगी। जो भी नई बनानी है, जोड़नी है, मिलानी है, बाहर निकालनी है, ऊपर करनी है, नीचे करनी है, ये सारे काम वो म्युनिसिपैलिटी खुद ही करती है, अपने ही खर्चे पे करेगी। और ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बाहर से या राज्य सरकार से किसी से खर्चा ले ले। लेकिन इसको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सारे निर्देश कौन देगा इसके, हमेशा कलेक्टर साहब इसके सारे निर्देश देते हैं। चल सकते हैं आगे कि नहीं चल सकते? चलो चलते हैं। अब आ जाओ, इसमें क्या लिखा है, कोई भी अगर लोकल एरिया है जो उसको म्युनिसिपैलिटी होने से अपने सीज कर दिया, भी नहीं आज से तुम म्युनिसिपैलिटी नहीं हो, अपने घर जाके बैठ जाओ भैया, हमें नहीं पता। एंड म्युनिसिपैलिटी एस्टेब्लिश देयर शील्ड्स हैज टू एक्सिस्ट, के जो म्युनिसिपैलिटी वापरती वो भी अब बंद हो चुकी है, वो भी अपने काम नहीं कर रही। ठीक है, एंड द बैलेंस ऑफ द म्युनिसिपल फंड, अब जो बचा हुआ म्युनिसिपल फंड का पैसा है वो कौन लेके जाएगा? भैया आपने म्युनिसिपैलिटी तो भंग कर दी, आराम से भंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो म्युनिसिपैलिटी फंड का बचा हुआ पैसा है वो किसके पास जाएगा? फंड में पैसा होता है। एंड अदर प्रॉपर्टी भी कोई मान लो म्युनिसिपैलिटी ने कब्जे में ले रखी है, कोई अपने पास रख रखी है, कोई खरीदी थी, किसी का ऑक्शन करवाया था, कुछ भी था, और कोई भी जो से अधिकार जो म्युनिसिपैलिटी के पास है, सारे के सारे लायबिलिटीज सब कुछ कहां चला जाएगा? राज्य सरकार के पास।
ठीक है, एंड इट शैल बी एक्सटेंडेड अप टू अंडर सेक्शन द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द लोकल एरिया इन विच म्युनिसिपैलिटी हैड जुरिडिक्शन। तो इतनी बड़ी बात का एक ही सार है कि अगर म्युनिसिपैलिटी भंग तो उसका बचा पैसा और सारे अधिकार राज्य सरकार के पास, और सारे अधिकार राज्य सरकार के पास। सिंपल बात ही खत्म होगी कि अगर म्युनिसिपैलिटी भंग तो सारे अधिकार कहाँ गए, राज्य सरकार के पास गए। आगे चले, चलो भाई, जब भी कोई लोकल एरिया सीज हो जाता है म्युनिसिपैलिटी होने से कि आज से तुम म्युनिसिपैलिटी में नहीं रहोगे भी, तुम घर जाओ, ठीक है, और मान लो इसको इंक्लूड कर दिया जाता है जुरिडिक्शन ऑफ किसी और लोकल अथॉरिटी के अंदर, कि एक एरिया पहले म्युनिसिपैलिटी में था, अब वो एरिया म्युनिसिपैलिटी में नहीं है, किसी और लोकल एरिया में आ गया, मान लो पंचायत में ही आ गया या किसी में भी आ गया, तो उस टाइम जो म्युनिसिपल फंड होगा, ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी या राइट्स वेस्टिंग जो भी म्युनिसिपैलिटी के पास उस टाइम पे थी, ठीक है, वो सारी की सारी उस लोकल अथॉरिटी के पास चली जाएगी जिसमें अब उस एरिया को डाला गया है, ठीक है। और लायबिलिटीज जो है म्युनिसिपैलिटी की, वो लायबिलिटीज हो जाएंगी, वो भी उस लोकल अथॉरिटी की हो जाएंगी। तुम ही संभालो, अब तुमने इस एरिया को ले लिया। जैसे तीसरे सबसेक्शन में तो अपने क्या देखा कि किसी म्युनिसिपैलिटी को भंग कर दिया था, और भंग करने के बाद वो म्युनिसिपैलिटी अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो सारा पैसा खर्चा वर्चा सब सरकार के पास चला गया। अब क्या किया, म्युनिसिपैलिटी में से किसी एरिया को निकाल के दूसरी किसी अथॉरिटी को दे दिया। जैसे देखो यहां पर अपने क्या थी, ये देखो यहां पर अपनी क्या थी, म्युनिसिपैलिटी थी, ठीक है। इस म्युनिसिपैलिटी में से ये एरिया निकाल के ना इधर दे दिया इनको, अब इनके पास आ गया, पहले ये के पास था, अब बी के पास आ गया, ठीक है। तो इस एरिया का फंड पैसा, अथॉरिटी, कर्जे, अधिकार सब बी के पास आ जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर क्या पढ़ा था कि एक म्युनिसिपैलिटी में लोकल एरिया निकालने के बाद किसी दूसरी लोकल अथॉरिटी को दे दिया हमने, तो ये बी कोई नई दूसरी लोकल अथॉरिटी है जिसके पास पहले एरिया नहीं था, पर हमने दे दिया। अब जब दे दिया तो भी आप काम संभाल लो, दिक्कत कहाँ आ रही है, समझ गए बात। तो यही बेसिकली इसके अंदर बात लिखी हुई है। आगे चलते हैं। जब किसी लोकल एरिया को निकाल दिया जाता है म्युनिसिपैलिटी से, अब यहां तक तो सीज कर रहे थे, पहले में तो तीसरे में सीज कर दिया, चौथे में किसी और अथॉरिटी को दे दिया। याद देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जब किसी लोकल एरिया को निकाला जाता है म्युनिसिपैलिटी से और इंक्लूड किया जाता है किसी और म्युनिसिपैलिटी के अंदर, जब भी किसी लोकल एरिया को निकाला जाता है म्युनिसिपैलिटी से और इंक्लूड किया जाता है किसी और म्युनिसिपैलिटी के अंदर, तो उतना पोर्शन ऑफ म्युनिसिपल फंड जितना उस एरिया के पास आ रहा था, और कोई प्रॉपर्टी जितनी उस एरिया के पास आ रही थी, और उतने ही पोर्शन ऑफ कर्जे जितने उस एरिया के पास आ रहे थे, वो सारे के सारे कहां चले जाएंगे, अदर म्युनिसिपैलिटीज के पास। और जैसे राज्य सरकार एज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टिंग बोथ म्युनिसिपैलिटीज डिक्लेयर बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। क्या शानदार सेक्शन है, देखो भाई दोबारा आपको कुछ बढ़िया बात बताएंगे, समझ रहे हैं ना। बहुत ईजी है, तो बहुत ज़्यादा ईजी है, पढ़ भी तो बढ़िया व्यक्ति से रहे हो यार। ये देखो, अगर यहाँ पर ए नंबर की म्युनिसिपैलिटी थी और यहाँ पर बी नंबर की म्युनिसिपैलिटी है, इसका ये एरिया निकाल दिया, एक एरिया निकाल दिया, उसको निकाल के बी के पास ये एरिया यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब ए से चला गया, बी के पास आ गया। अब यहाँ पर सिंपल सी बात ये बोली है कि भैया इस एरिया का, सिर्फ इस एरिया का फंड, ठीक है, इस एरिया के कर्जे, इस एरिया के अधिकार, नई म्युनिसिपैलिटी जिसमें यह एरिया मिला है, उसके पास चले जाएंगे, सिंपल सोबर काम है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उतने एरिया के, पूरे म्युनिसिपैलिटी के नहीं जाएंगे, क्योंकि एक एरिया को हमने निकाला है। ये देखो
यहां पर मैं इसको मार्क कर देता हूं, व्हेन लोकल एरिया इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ए म्युनिसिपैलिटी, सिर्फ एक एरिया को हमने म्युनिसिपैलिटी से निकाला है, तो जो माल पानी नई म्युनिसिपैलिटी के पास जाएगा ना, वो इसी एरिया के जाएगा, पूरी म्युनिसिपैलिटी का नहीं देंगे। कि मान लो जयपुर के अंदर म्युनिसिपैलिटी है कोई, आप अपने ने इसको श्यामनगर से निकाल के, हेरिटेज से निकाल के इसको अपनों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया, तो सिर्फ श्यामनगर का फंड ही वहां से जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जयपुर की दूसरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फंड निकल जाएगा। ठीक है, तो अपेक्षा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चल सकते हैं आगे, चलो। अब इसमें लिखा है प्रोवाइडेड द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन द केस वेयर द सर्कमस्टेंसेस इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रेंडर अनडिजायरेबल द ट्रांसफर ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द म्युनिसिपल फंड ऑफ प्रॉपर्टीज। कुल मिला के देखो यार, ये प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडेड का ये मतलब होता है कि ये तो सेक्शन लगेगा ही, लेकिन इस सेक्शन के बाद अगर ऐसी स्थिति आ गई तो ये भी लगेगा। फॉर एन एग्जांपल, इसमें ये बोला है कि ये सबसेक्शन जो आप पढ़ के आए हो ये अप्लाई नहीं होगा। ये अप्लाई नहीं होगा, कब नहीं होगा ये अप्लाई? जहां पर सर्कमस्टेंस ऐसी बन जाए राज्य सरकार के ओपिनियन में कि अनडिजायरेबल है ट्रांसफर करना, चाहे आप एरिया तो दे दो पर उसके साथ का पैसा वैसा मत दो, कोई पोर्शन ऑफ म्युनिसिपल फंड देने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार को लगा नहीं देना तो राज्य सरकार नहीं देगी। ठीक है, राज्य सरकार को लगा फंड नहीं देना तो राज्य सरकार नहीं देगी। राज्य सरकार को लगा नहीं देना, को लगा नहीं देना तो नहीं देगी फंड, चाहे एरिया जाए तो नहीं देगी फंड, चाहे एरिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें सिंपल बात है, इन सेक्शन पर जरा ध्यान नहीं देना, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, बिल्कुल बस सुनना, ध्यान मत देना, खत्म होने वाले ये मेरे को पता है आप तक पक गए हो गए आप। कोई भी ऐसा घर, ड्वेलिंग हाउस, मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस या फिर प्लेस ऑफ इंडस्ट्री बिजनेस सिचुएटेड विद इन द लिमिट्स ऑफ 2 और मोर एडजेसेंट म्युनिसिपल एरियाज। कोई भी ऐसा घर है, कोई भी ऐसी फैक्ट्री है, कोई भी ऐसा वेयर हाउस है, कोई भी इंडस्ट्री है जो आ रहा है वो दो एक साथ जुड़ी म्युनिसिपल एरियाज में आ रहा है, कि भी म्युनिसिपैलिटी ए में भी आ रहा है और म्युनिसिपैलिटी बी में भी उसका एरिया आ रहा है। उस समय क्या करेगी हमारी राज्य सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर और डिक्लेयर करेगी कि ये म्युनिसिपल एरिया जो है वो कौन सा पर्टिकुलर ड्वेलिंग हाउस, मैन्युफैक्चरिंग कौन से है, कौन से एरिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो राज्य सरकार may notwithstanding anything contained else in this act by notification in the official gazette declare the municipal area within which such dwelling house, manufacturing, warehouse, palace of industry, business shall be deemed to be included। सिंपल सी बात है, समझ लो आज कि देखो ये कोई घर है, मान लो ये क्या है, घर है। अब घर जो है वो म्युनिसिपैलिटी ए में भी थोड़ा सा आ रहा है, म्युनिसिपैलिटी बी में भी आ रहा है, बड़ा घर था भाई मान लिया, तो इस सिचुएशन में सरकार आएगी, राज्य सरकार डिक्लेयर कर देगी कि कौन सी म्युनिसिपैलिटी में आ रहा है, कौन सी म्युनिसिपैलिटी में आ रहा है। बस इतनी सी बात थी, कहा था ना वाहियात बात है, इतनी सी बात को इतना बड़ा लिख दिया। आगे चलते हैं। कभी कोई लोकल एरिया मान लो is included in the municipality and all the rules and the bylaws made orders direct notification notices issued to the powers conferred and enforced throughout the such municipality at the time when the said area is so included shall apply thereto unless the state government otherwise direct from the date of such inclusion। कोई भी को सिंपल सी बात है, जैसे ही एरिया म्युनिसिपैलिटी में जुड़ा, जैसे ही एरिया म्युनिसिपैलिटी में जुड़ा, जैसे ही एरिया म्युनिसिपैलिटी में जुड़ा वैसे ही सारे कानून, बायलॉज, रूल्स म्युनिसिपैलिटी के लगने शुरू हो जाएंगे, म्युनिसिपैलिटी के लगने शुरू होंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, अब इनको तो लिखने के देनी है ना, इसके अंदर लिखनी भी तो है। चलो भाई कहाँ चले थे अपने, हाँ आगे आ जाओ। अब आगे चलते हैं, पेन चेंज करते हैं, बहुत घपला हो जाएगा वरना। कोई भी अगर एरिया कंप्राइज्ड इन अ विलेज स्पेसिफाइड एज, अगर कोई मान लो जगह है और वो गांव है, क्या है ये थोड़ा ध्यान रखना, कोई जगह है और वो गांव है, और व्हेन इन एरिया, और ऐसा कोई एरिया है जिसको निकाला गया है गांव से, कि आज से तुम गांव नहीं हो भैया, आज से तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, तुम अब बन गए हो क्या, एक म्युनिसिपल एरिया। क्या बन गए हो? म्युनिसिपल एरिया। पहले तो क्या थे? गांव, अब क्या बन गए? म्युनिसिपल एरिया। देन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच सच एरिया स्पेसिफाइड, जब भी उसकी तारीख तय की जाएगी कि यह महान काम होने वाला है, कि गांव को शहर बनाया जा रहा है, फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस शैल एंस्यू, तब ये नीचे वाली चीजें होने शुरू हो जाएंगी। क्या हुआ 8वें के अंदर, ऐसा कोई एरिया जो पहले गांव था, अब उसकी गांव से प्रमोशन होकर उसको म्युनिसिपल एरिया बना दिया, नगर निकाय का एरिया बना दिया है, तब ये कुछ चीजें होंगी। क्या चीजें होंगी? वो चीजें हम देखते हैं। पहली चीज तो ये है कि आज से वो गांव नहीं रहेगा, कॉमन सेंस की बात है भैया, बिल्कुल नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। वो म्युनिसिपैलिटी जिसके अंदर उस एरिया को जोड़ा गया है, ठीक है, और द म्युनिसिपैलिटी डिक्लेयर्ड, ऐसे किसी एरिया के अंदर उनका ही वहां पर जुरिस्डिक्शन लगना शुरू हो जाएगा।
जो आया था, और उस समय से पंचायत जो थी ऐसे कामों के लिए, उसका जुरिस्डिक्शन वहां से खत्म हो जाएगा। भाई कॉमन बात है ना, जैसे ही गांव हमारा कहां गया, म्युनिसिपल एरिया के अंदर, तो अब कार्यकाल तो क्षेत्र अधिकार किसका लगेगा, म्युनिसिपल एरिया का। किसका क्षेत्र अधिकार खत्म हो जाएगा, पंचायतों का। इतनी सी तो बात है, आगे चलते हैं। अंटिल इलेक्शन हेल्ड अंडर सबसेक्शन 1, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। इलेक्शन कितने टाइम में कराने होते हैं बताओ भाई, पहला सेक्शन पढ़ के आए थे ना, कोई लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी में डाला है तो इलेक्शन कितने टाइम में कराने होते हैं, 6 माह। कान खोल के बैठो, वरना ऐसी तैसी हो जाएगी पेपर में, ठीक है। तो जब इलेक्शन नहीं हुए थे सब सेक्शन 1 के अंदर, या फिर म्युनिसिपैलिटी का टर्म जब तक खत्म नहीं हुआ था, कार्यकाल खत्म नहीं हुआ था, जितना भी कार्यकाल उनका बचा है, जो भी पहले हो, या तो इलेक्शन करा दो 6 महीने के अंदर। अगर म्युनिसिपैलिटी का कार्यकाल 6 महीने से पहले खत्म हो रहा है तो खत्म होने दो। तब तक के लिए जो गांव के हमारे सरपंच थे, और जो उप सरपंच थे, और जो बाकी के पंच थे, जिनको पंच भी कहते हैं, वो उस एरिया, जिस विलेज के अंदर ये हुआ करते थे, जब उसको म्युनिसिपैलिटी डिक्लेयर किया, अब वो एडिशनल मेंबर्स मान लिए जाएंगे म्युनिसिपैलिटी के। अब वो क्या मान लिए जाएंगे, एडिशनल मेंबर्स मान लिए जाएंगे म्युनिसिपैलिटी के। जो भी एरिया हमारा विलेज का था, जो म्युनिसिपैलिटी में अब जुड़ गया। समझ गए क्या, ठीक है। एडिशनल मेंबर्स इन द म्युनिसिपैलिटी इन विच सच एरिया ऑफ द विलेज इंक्लूडेड, और द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द म्युनिसिपैलिटी डिक्लेयर्ड फॉर सच एरिया एज द केस में भी, ठीक है। ज्यादा इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ही हमारा गांव म्युनिसिपैलिटी में गया, तो गांव के हमारे पंच, सरपंच हैं, उप सरपंच, ये लोग क्या मान लिए जाएंगे, गांव के, सॉरी उसके एरिया के, म्युनिसिपैलिटी के एडिशनल मेंबर्स, एक्स्ट्रा मेंबर्स, एडिशनल मेंबर्स इनको मान लिया जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, लो जी साहब एडिशनल मेंबर्स मान लिया। अब इनको एडिशनल मेंबर्स वहां पर मान लेंगे, क्यों, क्योंकि आपका जो विलेज था वो तो खत्म। प्लस क्या होगा, पंचायत की पावर खत्म, पंचायत की पावर खत्म, म्युनिसिपैलिटी, एम माने म्युनिसिपैलिटी के नियम लागू, के नियम लागू, पंचायत की पावर खत्म और म्युनिसिपैलिटी के नियम लागू। इतनी सी बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। और ये सब कुछ कब होगा, ये सब कुछ तब होगा या तो 6 महीने में इलेक्शन हो जाए, 6 माह में इलेक्शन हो जाए, या कार्यकाल खत्म हो, या कार्यकाल खत्म हो। सिंपल सी बात है कि जैसे ही एरिया को म्युनिसिपैलिटी में डाला, या तो कार्यकाल खत्म हो जाए, या फिर 6 महीने में इलेक्शन हो जाए। तब तक के लिए सरपंच, उप सरपंच और बाकी के पंच एडिशनल मेंबर्स मान लिए जाएंगे। इतनी सिंपल सी बात है। और मेरे को समझ नहीं आता, इतना बड़ा सेक्शन है, तीसरा नोट्स वोट्स मैंने एक दो के पढ़े, उस सेक्शन को भाई, सेक्शन को मतलब तुम्हें मेरे पर पढ़े नहीं है, सामने पढ़े किसी के, 4-5 लाइनों में नक्की करा दिया। भगवान जाने इतनी चीजें कराएं कहां से, मेन मेन चीजें पढ़ा देते हैं बस। अगर कल को मैं पेपर में धुएं निकाल दूं, चलो आ जाओ, अपने को क्या लेना है ना। चलो, द होल ऑफ द एसेट्स वेस्टिंग इन द लायबिलिटी सबसिस्टिंग अगेंस्ट, जो भी गांव वालों के पास पैसा था या जो भी उनके कर्जे थे, वो म्युनिसिपैलिटी को दे दिए जाएंगे। इन केस वेयर ओनली अ पार्ट और होल ऑफ ए विलेज इज इंक्लूडेड इन द म्युनिसिपैलिटी, तो उतना पोर्शन दे दिया जाएगा। जैसे कि शहरों में तो जो हम पढ़ के आए हैं, such portion of the state assets and the liability as the state government may direct, such devolve upon the municipality declared for such area upon the municipality in which such area villages so included। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो आ जाओ नीचे, ये गांव था, ये गांव के पास अपना असेट्स थे, ठीक है, अपना पैसा था और अपना ही कर्जा था। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो। अब जैसे ही ये सारा का सारा सिस्टम जो था वो यहाँ से उठा, और यहां से उठने के बाद यहां चला गया। यहां कहां चला गया, यहां बनी भाई साहब एक नई म्युनिसिपैलिटी। ये एरिया अब किस में आ गया, म्युनिसिपैलिटी के अंदर। तो जैसे एरिया म्युनिसिपैलिटी के अंदर आया, वैसे ही इसका सारा एसेट्स भी यहां आ गए, प्लस इसका पैसा भी यहां आ गया, प्लस इसका कर्जा भी आ गया। सब कुछ जिम्मेदारी किसकी होगी, म्युनिसिपैलिटी की होगी। एसेट्स भी म्युनिसिपैलिटी के पास है, कर्जा भी म्युनिसिपैलिटी के पास है, और प्लस इनके पैसा भी म्युनिसिपैलिटी के पास है, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर आ गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत, चल सकते हैं आगे, ठीक है। और मान लो कभी ऐसी सिचुएशन हो कि गांव का एक हिस्सा जा रहा है, मान लो सिर्फ कि ये हिस्सा ही मान लो इसके अंदर जा रहा है, तो पैसा भी इतने हिस्से का जाएगा। अगर सिर्फ एक हिस्सा गया, अगर सिर्फ हिस्सा गया, सिर्फ गांव का हिस्सा गया, तो पैसा भी हिस्से का ही जाएगा, पैसा भी हिस्से का जाएगा।
तो पैसा भी हिस्से का जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चल सकते हैं आगे, शॉर्ट हो। चलो भाई, तो भाई जो लोग हिंदी माध्यम से हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने देखो एक भी चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखी है। अब बेरेक्ट में इंग्लिश में इसलिए पढ़ना पड़ता है ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी आलतू फालतू टुट्टू फुट्टू सी चीज़ मुझसे छूटे जिसकी वजह से तुम्हारा नुकसान हो, है ना। इसलिए मैं बेरेक्ट को उठा के इंग्लिश में पढ़ता हूं। पर आपसे राय यही रहेगी कि अपना हिंदी का बेरेक्ट अपने साथ रखना, फ्री में मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, उसको डाउनलोड करना मत लेना यार। कोई नोट बुक कॉपी, मैं देखता हूँ नोट्स को क्या बुरे हाल है, बेसिक बेसिक चीजें बता के छोड़ दी हैं, थोड़ा ढंका सा घुमा के अगर दी ना तोते खुल जाएंगे वहां पे, ठीक है। लिखता मैं हिंदी में ताकि बायलैंग्वेज दोनों का फायदा हो। जो इंग्लिश वाले भी 10-12 बच्चे हैं, तुम लोग ज्यादा हो मुझे पता है, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट, है ना। ताकि मैं मौका नहीं दे रहा ऐसा कुछ, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बस पढ़ने में इसलिए थोड़ा मुझे ईजी रहता है ताकि मैं अच्छे से आपको पढ़ा पाऊँ। चले आगे, चलो भाई। The municipality so established by the inclusion of any area of a village and therein by the declaration of village as a municipality shall levy or continue to levy such of taxes lawfully imposed under this act। इन्होंने बोला है कि जैसे ही म्युनिसिपैलिटी का कोई, जैसे ये गांव का क्षेत्र था, अब इस गांव के क्षेत्र को आपने क्या घोषित कर दिया, म्युनिसिपैलिटी घोषित कर दिया, और जैसे ही आपने गांव के क्षेत्र को म्युनिसिपैलिटी घोषित किया, वैसे ही इस एरिया के पास इस अधिनियम के अंदर कर लगाने की शक्ति आ जाती है। बस ये सिंपल सी बात है कि जैसे ही एरिया गांव से म्युनिसिपैलिटी में आया, तो इस अधिनियम उसके ऊपर लग जाएगा और उसके पास कर लगाने की शक्ति भी आ जाएगी। क्या खास बात है, बढ़िया बात है। चलो, एनी सच एरिया shall cease to subject to all rules, notification, orders, bylaws made under राजस्थान पंचायती राज एक्ट। सिंपल सी बात कि जैसे ही वो एरिया म्युनिसिपैलिटी में आया, तब से सारे के सारे पंचायती राज के कानून, कोई भी उसका नोटिफिकेशन, कोई भी ऑर्डर किसी प्रकार से उस एरिया के ऊपर नहीं लग सकता। अब ये देखो, ये ABCDEF क्या था? ये ABCDEF वो चीजें थी जो 8वें सबसेक्शन में दी हुई है, और 8वें सबसेक्शन में अपने को क्या बताया हुआ है कि जब एक गांव का एरिया म्युनिसिपैलिटी में जाता है तो क्या क्या होता है। तो ये A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, E होता है, F होता है, ये सारी चीजें उसके साथ हो जाती है। ठीक है, आगे चल सकते हैं, 9वें पे आते हैं। For the purpose of facilitating the inclusion of any area of a village and a municipality or of declaration of any such area of a municipality, the state government may by order writing give the directions as may appear necessary। कुछ काम की बात नहीं है, इसको छोड़ दो, काट दो इसको। थोड़ा याद रखना है तो यूं रखना कि जैसे ही एरिया इंक्लूड हुआ तो ऐसी डायरेक्शन देनी होती है, तो राज्य सरकार निर्देश देती है। राज्य सरकार निर्देश देती है नया एरिया जुड़ने के बाद। फालतू की बात है, तुम कहते कि इसको नहीं पता तो मैंने बता दिया, पर तुम मत पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना, इसको छोड़ देना, है ना, कॉन्फिडेंस से। अब ये लास्ट पार्ट, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन द प्रोविजंस ऑफ द शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट और राजस्थान पंचायती राज एक्ट और एनी अदर लॉ फ्रॉम टाइमिंग इन फोर्स। सिंपल सी बात है कि जैसे ही ये हमारा एरिया उसके अंदर लगेगा, इस एक्ट के प्रोविजंस, ठीक है, आने शुरू हो जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले उसमें पंचायती राज लग रहा था कि कौन सा राज लग रहा था, हमें नहीं पता। जैसे एरिया के उसके अंदर आया, जैसे एरिया उसके अंदर जुड़ा, तो एक ही हमारा सुप्रीम एक्ट है, राजस्थान एक्ट 2009, ये लगेगा बस। और ये पंचायती राज जो भी हो सब लगने बंद हो जाएंगे। ठीक है जी, तो कोशिश मेरी बहुत अच्छी थी कि आपको समझ में आया होगा, जो कि मुझे पता है आपको आया है। तो आपके कोई भी अगर मेरे पास कमेंट हो, कुछ भी मेरे लाइक चाहते हो आप कि और कर, ऐसे कर, वैसे कर, तो मेरे को बताना। स्पीड थोड़ी बढ़ानी है तो बताना, थोड़ी कम करनी है तो बताना, बस बताना। थैंक यू वेरी मच भाई। और वो सारी चीज़ें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई नो यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट एंड लवली पीपल एंड यू विल बी डूइंग अकॉर्डिंगली जो आपको ठीक लगता है। ओके, बाय बाय।